दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैदान जंग की तस्वीर ही बदल जाएगी। भारत ने जो एआई आर्मी तैयार की है वह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह हमारी ताकत की आवाज है, हमारी शौर्य गाथा का नया अध्याय है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो न थकता है, न डरता है, न रोता है, सिर्फ आगे बढ़ता है और दुश्मन की आखिरी उम्मीदें भी चूर कर देता है। यह रोबोट लोहे का नहीं, हिंदुस्तान के जज्बे का बना हुआ है। इसका सीना लोहे जैसा सख्त है पर धड़कन भारत की है। इसे न भूख सताती है, न नींद आती है। हर सदी में यह मुस्तैद रहता है। जब यह मशीन खड़ी होती है तो मैदान में एक सख्त खामोशी फैल जाती है और दुश्मन बिना आवाज किए डर के मारे कांप उठता है। यह मशीन पहाड़ों की ढालें चीर कर ऊपर जाएगी, कीचड़ में गिरी हुई पगडंडियों पर बिना रुकावट चली आएगी, बर्फ के तूफान में भी अडिग खड़ी रहेगी और शहरों की संकरी गलियों में दुश्मन के छुपने के सारे ठिकाने उजागर कर देगी। इसकी आंखों में नाइट विजन है जिससे यह अंधेरे में भी साफ देख सकता है। इसमें थर्मल कैमरा लगा है जो गर्मी से दुश्मन को पहचान लेता है और साउंड डिटेक्टर इतनी तेज है कि दुश्मन की फुसफुसाहट तक सुन लेती है। ये मशीन सिर्फ देखती नहीं, सोचती भी है। स्पेशल सेंसर्स अपने आप जमीन का नक्शा तैयार कर देते हैं। रास्ते, बारूदी सुरंगें, छुपे हुए जाल, सब कुछ सामने आ जाता है। यानी जहां इंसान की नजर छूट जाती है वहां हम यह मशीन बता देती है कि कदम रखना मुनासिब है या मौत का जाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हर आदेश को समझकर परिस्थिति देखने के बाद खुद फैसला भी कर सकता है, क्योंकि इसमें एआई है। मतलब यह रियल टाइम में सेंस करके तुरंत रिएक्ट करेगा और दुश्मन को जवाब देगा। हमारे दुश्मन अब अकेले मानव से नहीं लड़ेंगे, वे मशीनों से भी टकराएंगे। और हमारे पास जो मशीन है वह सिर्फ टकराने के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान के पोस्ट पर जब यह मशीन बिना शोर के जाएगी और सारी ताकत का नक्शा ले आएगी तो उसी नक्शे के मुताबिक हुई कार्रवाई दुश्मन के बंकरों को कब्रगाह बना देगी। इसका सिर मल्टी सेंसर विजन सिस्टम से लैस है। थर्मल विजन, नाइट विजन, इंफ्रारेड और रडार बेस्ड मैपिंग, ये सब मिलकर सेकंडों में इलाके का पूरा नक्शा तैयार कर देते हैं और दुश्मन की हर हरकत पकड़ लेते हैं। जहां इंसान को समझने में 10 सेकंड लगेंगे, यह रोबोट 1 सेकंड में फैसला कर लेता है। इसके अंदर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इसे सिर्फ कमांड फॉलो करने वाला नहीं बनाती बल्कि मिशन को खुद समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। नई स्थिति आई तो यह तुरंत विश्लेषण करके अगले कदम का अनुमान लगा लेता है। मारक क्षमता में भी यह पुख्ता है। अटैचेबल गन मॉड्यूल, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और लेजर टारगेटिंग सिस्टम से यह सटीक निशाना लगा सकता है। चलते हुए भी फायरिंग के लिए इसमें स्टेबलाइजर और एंटी रिकाइल सिस्टम है। इसमें एक खास एन्क्रिप्टेड 5G सिस्टम लगा है जिससे इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है या ये अपने आप भी चल सकता है। ये ड्रोन, सैटेलाइट और जमीन के सिस्टम से रियल टाइम में जानकारी लेता और देता है। मतलब ये मशीन अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम की तरह नेटवर्क में जुड़कर काम करती है। साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉक लगाए गए हैं ताकि यदि यह किसी जोखिम में भी चले जाए तो दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर पाए। सबसे खतरनाक मोड है इसका साइलेंट ऑपरेशन मोड। साउंडलेस मोटर्स और शॉक अब्जॉर्बर के चलते ये चुपके से घुसकर मिशन कर सकता है। बंकर हो या झाड़ी, शहर की गली हो या पहाड़ी रास्ता। पाकिस्तान जैसे देशों के पास पुराने ड्रोन हैं जो शोर करते हैं पर हमारे सामने वे कुछ भी नहीं। चीन का जो हल्का सिस्टम है वह लड़ाकू काम में टिक नहीं पाता और रूस के कई एक्सपेरिमेंटल सिस्टम इंसान की निगरानी पर निर्भर है, जबकि हमारा रोबोट पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकता है। हल्का, टिकाऊ और तेज। अमेरिका के महंगे लैब मॉडल दिखने में अच्छे लगते हैं पर मैदान पर उतने उपयोगी नहीं। हमारा रोबोट प्रयोगशाला से निकलकर असली जमीन पर दौड़ता है। इसे खास तौर पर भारतीय इलाकों के लिए बनाया गया है। -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक काम करने की क्षमता, समुद्र तल से 6000 मीटर तक ऑपरेट करने की ताकत, बर्फ, रेत, कीचड़, बारिश, जंगल, पहाड़, ये सब इसके लिए सामान्य है। इसके पावर सिस्टम में लिथियम टाइटेनेट बैटरी है जो इसे 48 घंटों तक चला सकती है और साथ में सोलर चार्जिंग पैक भी है ताकि आपातकाल में खुद को चार्ज कर सके। और सबसे खास बात, यह सीखता भी है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो हर मिशन के बाद डेटा लेकर इसकी क्षमता बढ़ाते हैं। यानी हर ऑपरेशन के साथ यह और तेज और समझदार बनता चला जाएगा। आगे की योजना में इसे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने की तैयारी भी है ताकि युद्ध शुरू होते ही यह दुश्मन की लाइनों में गिरकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करे, टारगेट मार्क करे और जरूरत पड़ी तो हमला भी कर दे। जमीन, जल और वायु, तीनों रूपों पर भारत इसका उपयोग करने का रास्ता बना रहा है।